फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं डचों का आगमन। यूरोपियों के आगमन में हमने पहले पुर्तगालियों के आगमन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग अन्य यूरोपीय कंट्रीज डचों का आगमन पढ़ेंगे। एक्चुअल में डच कौन थे? डच थे नीदरलैंड या हॉलैंड भी इसको कहते थे। हॉलैंड के निवासी, ठीक है, यूरोप में कंट्री है ये, उनको कहते थे डच। क्लियर है? अब देखिए, ये भी व्यापार करने के लिए आए। इतने सालों तक आप देखें, डच का जो पहला व्यापारी था जो आया वो था हाउटमैन। ये 1596 में आया। हाउटमैन देखिए, मतलब कि 1498 को आया था कौन? वास्को डी गामा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई अन्य यूरोपीय कंट्रीज जो है भारत नहीं आई थी। मतलब पुर्तगाल देखिए कितने समय तक, लगभग 100 वर्षों तक एकाधिकार था उनका व्यापार पर, ठीक है। तो उसके बाद इन लोगों ने सोचा, डच लोगों ने, कि हम भी चलते हैं व्यापार करने के लिए। और भारतीयों के साथ या पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए डचों ने एक कंपनी बनाई 1602 में, VOC, ठीक है। VOC कंपनी बनाई। 1596 में हाउटमैन जो है इंडिया पहुंचा, ठीक है। अब देखते हैं इनकी व्यापारिक कोठियों को, कहाँ कहाँ इन्होंने व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। ये देखिए, सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने आंध्र प्रदेश पर स्थापित की, ठीक है। आंध्र प्रदेश पर स्थापित की, वो थे मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। फिर तमिलनाडु में इन्होंने 1610 में पुलिकट में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। पुलिकट, ठीक है। पुलिकट काफी समय तक जो है इनका मुख्यालय रहा था। उसके बाद इन्होंने तमिलनाडु में ही नागपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। नागपट्टनम, और नागपट्टनम ही आगे चलकर इनका मुख्यालय बना। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, ये है आपका केरल एरिया। केरल में हम पढ़ते हैं कोचीन को। देखिए, कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। कब? तो उन्होंने की थी 1503 ईस्वी में, कोचीन ने, पुर्तगाल ने। लेकिन कोचीन की को जीत लिया डचों ने। किससे? पुर्तगाल से। तो पुर्तगाल से विजित कर कब जीता? 1663 ईस्वी में। वहां क्या खोली? व्यापारिक कोठियां स्थापित की। देखिए, इतना सारा जगह भी हमने पढ़ा। अब देखिए, यहाँ गुजरात में 1616 में सूरत में व्यापारिक कोठियां स्थापित की। अब आ जाइए आप पश्चिम बंगाल साइड, तो यहाँ पर पिपली में 1627 में, चीन सूरा में 1653 में, ठीक है। और यहीं पर है आपका उड़ीसा में है बालासोर में भी व्यापारिक कोठी स्थापित की। बंगाल में एक और जगह है कासिम बाजार, यहाँ पर भी इन्होंने व्यापारिक कोठियां स्थापित की। तो ये भारत में इतने जगहों पर इन्होंने व्यापारिक कोठियां स्थापित की है। ये सब कहाँ है? ये सब है आपके बंगाल में, ये गुजरात में, और ये है उड़ीसा में, ठीक है। तो कौन कौन सी फैक्ट्रियां कहाँ स्थापित की थी, ये जोड़ी मिलाने के लिए दिया जा सकता है। और इनका क्रम भी पूछता है कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ व्यापारिक कोठियां कब स्थापित हुई है। ये क्रम भी या जोड़ी मिलाने में दिया जाता है। अब देखिए, इनका जो मुख्य फोकस था वो था इंडोनेशिया। माना में इंडोनेशिया, हालांकि इधर है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये देखिए, ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में है, ये क्या है? इंडोनेशिया। ये इनकी प्रमुख व्यापारिक केंद्र थी इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में एक है जकार्ता,
ये क्या है मान लीजिए जकार्ता है, इनको जीता था 1619 में, और यहाँ बाटविया नगर की स्थापना की थी, नगर की स्थापना की थी। क्लियर है, बाटविया नामक नगर की स्थापना की थी। अब देखिए यहां से होता क्या था, ये लोग किसका किसका व्यापार करते थे, देखिए नील का, नील, सौरा, सूती वस्त्र व अफीम, ये सारी व्यापारिक कोठियों से ये सारी वस्तुओं का ये लोग व्यापार करते थे, और यहां से ये आती थी इंडोनेशिया के बाटविया नामक क्षेत्र में, और यहां से ये जाती थी कहां, डच। इज दैट क्लियर, यहां से ये सारी वस्तुएं यहां आती थी इंडोनेशिया के जकार्ता के बाटविया नगर में, और वहां से फिर डच जाया करती थी ये सारी वस्तुएं जो है। तो किस किस का व्यापार करते थे ये देख लिया हमने, ठीक है। ये देखिए ये इंडोनेशिया है, यहाँ मान लीजिए मलेशिया है, मलेशिया, और यहां पर है मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि। इस मलक्का पर इन्होंने अधिकार कर लिया था 1641 ईस्वी में, और श्रीलंका पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी 1658 ईस्वी में। तो यहाँ इन्होंने व्यापारिक कोठियां स्थापित की, ठीक है। देखिए इतना पकड़ था डचों का, इन्होंने पुर्तगाल को भी हराया था, लेकिन इनका पतन कैसे हुआ, इनके पतन का कारण क्या था, तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक रहेगा पतन के कारण। पतन के कारण, पतन के कारण। अब देखिए डचों के पतन का क्या कारण था, दो कारण थे। पहला तो युद्ध था, युद्ध। देखिए उन्होंने त्रावणकोर के राजा, त्रावणकोर, ये त्रावणकोर कहां पड़ता है, केरल में। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मन से इनका युद्ध होता है 1741 में, कोलाचेर का युद्ध, कोलाचेर का युद्ध होता है, जिसमें डचों की पराजय होती है। क्लियर है, यहां से एक बहुत बड़ी हार थी जहां से उनका मनोबल टूट गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध। ये बेदरा का युद्ध हुआ था डचों के बीच और ब्रिटिश के बीच, और ऑब्वियसली कौन जीतेगा, ब्रिटिश, क्योंकि इनकी नौसेना शक्ति जो है वो कमजोर थी, ठीक है। दूसरा कारण था इनके पतन का, इंडोनेशिया को ज्यादा महत्व देना, इंडोनेशिया को भारत से ज्यादा महत्व देना, ठीक है। हम देखते थे कि यहाँ से जो वस्तुएं हैं भारत से, जो नील, अफीम, सौरा, सूती वस्त्र है, ये सभी जो है वो इंडोनेशिया जाती थी, और इंडोनेशिया से वो कहाँ जाती थी, डच जाती थी। तो कहीं ना कहीं ये कारण था उनके पतन का कि इंडोनेशिया को भारत से ज्यादा महत्व देना। एक कारण थी, तीसरा कारण इसको कहा जा सकता है कि नौसेना शक्ति कमजोर, नौसेना शक्ति कमजोर। देखिए यहाँ पर त्रावणकोर के राजा से भी हार गए, बेदरा का युद्ध भी हार गए ब्रिटिश से। ये बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में। तो पूछा जा सकता है कि बेदरा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, कौन जीता था, ठीक है। त्रावणकोर का युद्ध कब हुआ था, उसमें कौन जीता था, और ये इनके पतन के कारण थे क्योंकि सैनिक शक्ति जो है कमजोर थी, आधुनिक हथियार इनमें जो है वो कम थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डच कैसे आए, ठीक है। बहुत सारी व्यापारिक कोठियां भी उन्होंने स्थापित की, लेकिन वो ज्यादा समय तक यहाँ पर व्यापार नहीं कर पाए, और उनकी जो व्यापारिक कोठियां है फिर अंत में अंग्रेजों के हाथों लग जाती है। इस तरीके से डचों का जो है वो भारत से पतन हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, थैंक यू।